अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पास्ट पेपर जो 2023 को 18 मार्च को कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसकी टोटल एमसीक्यू 50 एमसीक्यू होती हैं, जिनमें से 40 जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू होती हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होती हैं, और उनमें से जो 10 एमसीक्यू होती हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड होती हैं, और हर एमसीक्यूज़ के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल मार्क्स 100 होते हैं। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे 50 बाई 50 एमसीक्यू की, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपाउंड इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। दिस इज द स्पेरेंगली सॉल्युबल, दिस इज द स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड इन द वाटर, एंड इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिल्वर क्लोराइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Tyndall effect is the main characteristics which distinguish the colloids from। Tyndall effect जो है ये डिस्टिंग्विश करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को फ्रॉम द सॉल्यूशन, बिकॉज जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो Tyndall इफेक्ट शो ही नहीं करते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। सस्पेंशन भी Tyndall इफेक्ट शो करते हैं, प्रेसिपिटेट्स में भी होता है, अलॉयस में भी आप कह लें कि हो सकता है, लेकिन मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है Tyndall इफेक्ट की वो सस्पेंशंस की है और कोलाइडल सॉल्यूशंस की है। तो ये डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशंस, और ट्रू सॉल्यूशन दे डोंट शो द Tyndall इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फेरिक क्लोराइड FeCl3 solution reduce to the FeCl2 ferrous solution by molecular hydrogen, nascent hydrogen, ordinary hydrogen and atomic oxygen। तो nascent hydrogen is the correct option. This is the reducing agent and it reduces the ferric chloride into the ferrous chloride. Correct option is B. Next question, in dry cell electrolyte is the moist paste of। अगर हम dry cell की बात करें तो उसमें जो electrolyte होता है, electrolyte is the combination of ammonium chloride and zinc chloride। This is the correct option. Ammonium chloride and zinc chloride act as a electrolyte। Next question, which isotope of hydrogen is radioactive। ट्रीटियम जो है एसोटोप है ये, दिस इज दी रेडियोएक्टिव नेचर होती है इसकी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ ब्लड डिजीज विच इज काज्ड बाय द रेडिएशन सच एज एक्सरेज एंड गैमा रेज। ये ब्लड की कौन सी डिजीज़ है जो एक्सरेज एंड गैमा रेज की वजह से होती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज द ब्लड डिजीज ड्यू टू द एक्सरे एंड गैमा रेज, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 20198 -39 डिग्री सेंटीग्रेड या -38 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होता है डिफरेंट बुक्स में। तो ऑलमोस्ट -39 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, बहुत ही कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इज इंटायरली डिसअपीयर्ड बाय द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो किस मीडियम में अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो इसका कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इन द एसिडिक मीडियम, फॉर एग्जांपल जब पोटाशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ऑक्सैलिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ये इसको रिड्यूस करके इसके कलर को बिल्कुल डिसअपीयर कर देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगर आप बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो डिसअपीयर नहीं होता बल्कि किसी दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम पोटाशियम परमैंगनेट्स कलर इज इंटायरली डिसअपीयर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when QC is less than KC which of the following is true। बहुत ही फेमस MCQ है, रिपीटेड भी है। तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब QC दैट विल बी इक्वल टू द KC, एंड रिएक्शन विल अकर एट फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ये भी एट द सेम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
एंड सी ऑप्शन है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है इन केस ऑफ व्हेन QC इज लेस देन द KC, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ली चैटलर प्रिंसिपल states that when a stress is applied to a system in the equilibrium, system will change to nullify। जब आप सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम उसको नलीफाई करता है, यानी कि नलीफाई मीन कम करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करता है और उसको एडजस्ट टू रिड्यूस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अमंग द फॉलोइंग ऑल वाटर बोर्न डिजीजेज, सारी की सारी ड्यू टू द वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, एंड एक्सेप्ट पोलियो भी वाटर की वजह से होती है, टाइफाइड भी वाटर की वजह से हो सकती है, कॉलेरा भी वाटर की वजह से होती है, एड्स इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट ड्यू टू द वाटर बोर्न डिजीज, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल एंड रेडिली डाइब्रेट्स, हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल है और जल्दी ये लाइब्रेट हो जाता है, लाइब्रेट करता है एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आप कह लें इसको, या एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCl इज आल्सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl इसमें साल्ट का स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिटिक एसिड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिसोसिएटेड वेरी लो, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used for the purification of bauxite containing excess of silica as an impurity, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, हार्स मेथड भी एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है बॉक्साइट के लिए, बेयर्स मेथड भी है, सरपेक्स मेथड में सिलिका की इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं सरपेक्स मेथड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इन केस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, करेक्ट ऑप्शन इज सी, सरपेक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड कॉमनली नोन एज स्लैक्ड लाइम, इसको स्लैक्ड लाइम कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द न्यू लैंड्स लॉ, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी को देख लेते हैं, ही अरेंज ऑल नाउन एलिमेंट्स इन द टेबुलर फॉर्म, उसने टेबुलर फॉर्म में ऑल नाउन एलिमेंट्स, उसमें से भी कुछ एलिमेंट्स थे जो मिसिंग थे, अभी तक वो दरियाफ्त नहीं हुए थे, उन्होंने अरेंज ही नहीं किया था, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। ही प्लेस्ड ऑल नोबल गैसेस, तो उसमें नोबल गैसेस को भी जो है ना वो प्लेस नहीं किया था, एंड ही अकोमोडेटेड हैवियर एलिमेंट्स, इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स पे काम किया था, हैवियर एलिमेंट्स को अकोमोडेट नहीं किया था, तो ये तीनों जो है ना वो ये ड्रॉबैक्स हैं न्यू लैंड्स के, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज he classified the elements according to their physical properties, he classified the elements on the basis of atomic weight, atomic weight की बेस पे इन्होंने जो है ना वो क्लासीफाई किया, और atomic weight की बेस पे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच टाइप ऑफ मेटल साल्ट्स आर प्रेफर्ड फॉर परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट, कौन सी मेटल के साल्ट जो है ना वो फ्लेम टेस्ट के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, तो ये हैं क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के जो साल्ट्स होते हैं, एक तो ये इजीली सॉल्युबल होते हैं और इजीली इसकी आयनाइजेशन हो जाती है फ्लेम के थ्रू, तो इसलिए क्लोराइड्स जो हैं ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ्लेम टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच सब्सटेंस इज़ नाउन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, sulfuric acid is known as oil of vitriol. Next question 19, alkali and alkaline earth metals cannot be used as electrodes in the voltaic cell, voltaic cell में इनको electrolytes हम यूज़ नहीं कर सकते based on water as the solvent because of their rapid, देखिए जो alkali and alkaline earth metal है ये electrochemical series की अगर हम बात करें तो ये टॉप पे है, and act as a reducing agent, strong reducing agents हैं, एंड ये क्या करती हैं दूसरों को तो रिड्यूस करती हैं बट इट सेल्फ दीज आर ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा फास्टली होती है, इजी होती है, तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से वी कैन नॉट यूज़ एज द इलेक्ट्रोलाइट, इनको हम
इलेक्ट्रोड्स के तौर पे हम वोल्टेक्स सेल में इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन दी पकर्ड रिंग। पकर्ड रिंग में सल्फर के कितने एटम्स होते हैं? 8 रिंग का एक जो है ना वो रिंग सा बना होता है, 8 एटम्स होते हैं उसमें सल्फर के। पकर्ड रिंग में 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इज एन अलॉय विच हैज़ कंपोजिशन। इसमें 10% एल्यूमिनियम होती है और 90% कॉपर इसकी परसेंटेज होती है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। किन की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर्ट गैसेस जो है जिनको नोबल गैसेस कहा जाते हैं, इनकी ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, स्टेबल कन्फिगरेशन होती है, तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है इनर्ट गैसेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके रिजल्ट में ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है CaClOCl, CaClOCl प्लस इसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइन इज आल्सो नाउन एज इमाइनोबेंजीन, एसिटाल्डिहाइड अमीन, फॉर्मल्डिहाइड अमीन, सियानोहाइड्रन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फॉर्मल्डिहाइड अमीन भी इनको कहा जाता है ऑक्साइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस रॉकेट्स यूज फ्यूल विच इज़ लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स विद द लिक्विड हाइड्रोजन। जिस तरह फ्यूल सेल हम यूज़ करते हैं स्पेस रॉकेट्स में, तो फ्यूल सेल में जो मेन फ्यूल्स कंपोनेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल, दैट्स वेरी फेमस। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज मिसिबल विद। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज मिसिबल विद द वाटर। ये वाटर में भी मिसिबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है, ईथर में भी सॉल्युबल होता है। तो ऑल दी ऑप्शंस आर द करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच टेक्निक इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिटेशन एंड प्योर डायमंड। अगर आपने एक नकली और असली डायमंड में पहचान करनी है तो देन यू हैव टू डू एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्स-रे you can use and you can easily distinguish the imitation and pure diamond. Correct option is B. Next question 28, methane is slightly soluble in water due to its non-polar nature की वजह से ये वाटर में slightly soluble होता है, बहुत कम soluble होती है मीथेन। Correct option is B. And next question 29, a coal gas mainly consists of। कोल गैस में ज़्यादातर जो है ना वो मीथेन होती है, हाइड्रोजन होती है और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीथेन एंड हाइड्रोजन, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फार्मूला ऑफ क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला जो है वो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोहाइड्रिन CH2 एंड इसकी एक कार्बन पे क्लोरीन लगा होता है और उसके एक कार्बन पे OH लगा होता है, तो इसको कहा जाता है, जिसको हेलोहाइड्रन भी कहा जाता है, एंड क्लोरीन लगा होगा तो इसको हम कहेंगे क्लोरोहाइड्रन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सप्लोड्स ऑन द कंप्रेशन टू अ लिक्विड। कौन सी गैस लिक्विड्स जब इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सप्लोड्स हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा इथाइन जो है जिसको एस्टेलिन कहते हैं, ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो ये भी एक्सप्लोड्स हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं हाइड्रोजन के। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूराइन डिटेक्टेड बाय। ग्लूकोज को आप यूराइन में डिटेक्ट करते हैं तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी टॉलरेंस एजेंट, दैट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग दैन दी फेलिंग। तो जनरली हम यूज़ करते हैं टॉलरेंस टेस्ट, हम यूज़ करते हैं टू ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए यूराइन सैंपल में। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? मीथेन भी ऑर्गेनिक है, ब्यूटेन भी, बेंजीन भी, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीथीन इज फॉर्म फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन को हम इथीन भी कहते हैं। जब इथीन की पॉलीमराइजेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो पॉलीइथीन की फॉर्मेशन होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 50 kg ऑफ कोल तार, अगर आपके पास कोल तार 50 kg हो तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए तो ये बेंजीन की ऑलमोस्ट 0.5 से 1 kg अमाउंट बेंजीन की प्रोड्यूस होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फेलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट आर यूज टू डिस्टिंग्विश दी। जनरली ये स्टेटमेंट जो है ना वो एक्चुअली ये स्टेटमेंट थोड़ी इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें फेलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट आर यूज टू डिस्टिंग्विश दी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, तो ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So both are correct. Next question 37, when ethyl alcohol is produced by the fermentation then जो है ना वो बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एस्केप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हेमी एसिटल इज फॉर्म व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ। एसिटल की फॉर्मेशन तब होती है जब एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ तो उसके रिजल्ट में जो है हमें एसिटल मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड एसेंस। तो आर्टिफिशियल फ्लेवर के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो इथाइल एसीटेट। एस्टर टाइप एस्टर लिंकेज होता है तो उस एस्टर लिंकेज की वजह से इसकी क्या होती है, फ्लेवर आती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। ये थे जी 40 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं इन SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव जो है 80 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव होता है, और 10 MCQ जो होती हैं वो जनरल बेस्ड होती हैं और वो भी 2 मार्क्स की होती हैं, तो 20 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन 2021 में जो पास्ट पेपर कंडक्ट हुआ उसका नेक्स्ट पोर्शन जनरल बेस जनरल पोर्शन है ये। 40 नंबर 1 क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आइकॉनिक रूजवेल्ट होटल इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन द रिवर इंडस एंड चेनाब। ये जो थर्ड डेजर्ट है जो कि स्टार्ट होता है मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ये स्टार्ट होता है और उसमें कोट अद्दू आ जाता है, लिया, मियाँ वाली, तो ये सारी जो कोट अद्दू ये सारी जो पट्टी है ये थर्ड डेजर्ट के एरिया में आती है, और ये सारी पट्टी जो है उसकी मगरिब वाली साइड पे दरिया सिंध है और मशरक़ वाली साइड पे दरिया चनाब है। तो दरिया चनाब और दरिया सिंध के बीच में जो इलाका है उसको हम कहते हैं थर्ड डेजर्ट कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जिनाह स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन। जिनाह स्टेडियम किस जगह मौजूद है, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सक्कर। तो ये गुजरांवाला में मौजूद है, इसके अलावा और भी सिटीज़ में है लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है ना गुजरांवाला है, तो गुजरांवाला में भी जिनाह स्टेडियम मौजूद है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, चूज द वर्ड मोर सिमिलर टू प्लेज। प्लेज से ज़्यादा मोर जो सिनोनिम है इसका वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अमेलियोरेशन। अमेलियोरेशन का मतलब है कि बूस्ट अप करना, स्पीड को इंक्रीज करना, यानी कि प्रोग्रेसिव होना, ये अमेलियोरेट का इसका मीनिंग है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो ऑलमोस्ट प्रिवेंशन ही होगा। प्रिवेंशन इज दी करेक्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन मतलब रोकना और अमेलियोरेट का मतलब है बढ़ाना, रफ्तार को बढ़ाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47, चूज द एनालॉगी ऑफ प्राइड लायंस। प्राइड इज द ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ लायंस को कहा जाता है प्राइड, और गैगल कहा जाता है दिस इज द ग्रुप ऑफ गीज। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, फिल इन द ब्लैंक, और डॉरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन लव मैरिजेस, इवन इन लव मैरिजेस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, fill in the blank, his logic surprised everyone including the experts, correct option is A। next question है SCO is located, Shanghai Cooperation, ये जो है is located in, ये बीजिंग में है, ये वैसे तो शंघाई में है लेकिन इसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है, बीजिंग में ये SCO सेंटर्स मौजूद है। ये थी जी आज की डिस्कशन 50 MCQ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का 2023 का पास्ट पेपर कंप्लीट डिस्कशन हमने की है। इसको अच्छे तरीके से देख लें और इसको शेयर करें अपने कोलीग्स तक, फ्रेंड्स तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स की हम एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हम पास्ट पेपर जितने हो चुके हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और अच्छा सा देखेंगे। और अपना ख्याल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।